सबके घर में लड़के हो रहे हैं, एक हमारे ही घर पर चील मंडरा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई नाम लेने वाला भी ना बचे। दया दहाड़े मारकर अपनी बहू को सुना रही थी। वह बेचारी भी क्या करती, उसके हाथ में कुछ नहीं था। सब भगवान की देन है दया, तेरे बेटे की किस्मत ही खराब है, नहीं तो तीसरी बेटी थोड़ी ही होती। दया भी माथे पर हाथ मारकर कहती है, हाय हाय हाय। सही कह रही हो बहन, क्या 3 पोतियां मेरे ही भाग में लिखी थी। वो देखो, शीला की बहू को 2 जुड़वा लड़के हुए हैं। अंदर गरिमा, जो अभी कुछ समय पहले प्रसव पीड़ा से मुक्त हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मन ही मन वह भी अपनी किस्मत को कोस रही है। वह भी हर बार बेटे की इच्छा करती रही और हर बार उसकी बेटी होती रही, लेकिन फिर भी गरिमा उस मासूम जान के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, मेरी बच्ची, तू वहां चली जाती जहां तेरी कद्र होती। तेरी बहनों के लिए एक भाई आ जाता, पर तू भी मुझे जान से प्यारी है, तुझे कहाँ फेंक दूं। अपने नसीब का सब साथ लेकर आते हैं, तू भी लाई होगी। अजय गरिमा के पास आया और बोला, अब रोना धोना छोड़ो, अगली बार मुझे बेटा ही चाहिए। ये क्या, मेरे हाथ में है कि बेटा होगा? पहले ही 3 बेटियां हैं, अब और नहीं। अरे वंश चलाने को भी तो कोई चाहिए ना। गरिमा की एक बेटी जन्म के समय ही मर गई। अभी 2 बेटियां मौजूद थीं। अजय एक स्टील कंपनी में काम करता था। उसकी कमाई अच्छी थी। 2 साल बीत गए। 3 बेटियों के बाद गरिमा ने एक बेटे को जन्म दिया। अरे देखो, मैं स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गई, मेरा पोता आया है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। दादी, मुझे भी दिखाओ भैया कैसा है। चल हट पीछे, पहले मुझे तो जी भर कर देखने दो। दूर रहा कर इससे, मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता तुम दोनों की तरह नालायक बने। दया ने ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। लड़के का नाम चिराग रखा गया। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। मम्मी, मैं और पूजा सरकारी स्कूल में जा रही हैं और आपने चिराग का दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराया है। मम्मी से क्या पूछती हो निशी, मैं बताता हूँ। इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो बेटी, तुम दोनों शादी करके अपने घर चली जाओगी, फिर बुढ़ापे में हमें कौन देखेगा? चिराग ही तो देखेगा ना। अरे वो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा, तभी तो उसकी नौकरी लगेगी और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। निशी, पूजा, पढ़ाई आखिर पढ़ाई होती है, तुम पढ़ने में ध्यान दो ना। निशी और पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थीं, हमेशा प्रथम आती थीं, लेकिन चिराग को दया और अजय के प्यार ने बिगाड़ दिया था। चिराग, घर चलो, आज मम्मी से तुम्हारी पिटाई कराऊंगी। दीदी, ये आपकी गलतफहमी है, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जब घर में पता चलेगा कि तुम इन गंदे लड़कों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहे हो, तब देखना क्या होता है। दादी, पापा, मम्मी, देखो अपने लाडले को, झुग्गियों वाले लड़कों के साथ बैठकर बीड़ी पी रहा है। क्यों चिल्ला रही है? आखिर ये लड़का है, ये शौक तो लड़कों में आ ही जाते हैं। गरिमा ने चिराग का कान खींचा और कहा, तुझे समझ क्यों नहीं आता? ये चीजें तेरी जिंदगी खराब कर देंगी। गरिमा, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। अरे बड़ा होगा, सब सुधर जाएगा। चिराग की हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। बीड़ी से सिगरेट और सिगरेट से उसे सिगरेट भरकर गांजा पीने का चस्का लग गया। कुछ सालों बाद दादी भी गुजर गई। समय बीतने लगा। निशी और पूजा की शादी हो गई। गरिमा बोली, ये तो अच्छा हुआ कि दोनों लड़कियां अच्छे से पढ़ लिख गईं और उनकी शादी अच्छे घर में हो गई। लेकिन चिराग गलत संगत के कारण ना तो पढ़ पाया और ना ही अपने पैरों पर खड़ा हो सका। तो क्या हुआ? अभी वो अकेला है, शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब सुधर जाएगा। शादी? ये क्या कह रहे हो? उसकी शादी करके मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? माँ जी को भी तो वंश आगे बढ़ाना था, आखिर क्या मिला? वो तो चली गई, भुगतना तो हमें है। अजय ने उसकी बातें अनसुनी कर दी और कुछ दिनों बाद चिराग की शादी पायल के साथ कर दी। कुछ दिनों बाद पायल कहती है,
मम्मी जी, मेरे मायके से जो हार मिला था वह हार नहीं मिल रहा। बेटा, मुझे क्या पता तुम्हारा हार, अपने कमरे में ही ढूंढो। मम्मी जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। चिराग बाहर से नशे में झूमता हुआ घर आया। पायल ने उससे पूछा, चिराग, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? तुमने शराब पी है? ये शराब की बदबू तो है नहीं, फिर कौन सा नशा करके आए हो? गरिमा और अजय समझ गए कि उसने बहू का हार बेचकर गांजा पी लिया है, लेकिन बहू के सामने कैसे कहें? वह तो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। धीरे धीरे घर से छोटा मोटा सामान गायब होने लगा और एक दिन ऐसा आया कि पायल गरिमा और अजय पर ही चोरी का इल्जाम लगाने लगी। मम्मी जी, आप दोनों के अलावा घर में और कोई नहीं रहता, फिर घर में से चोरी कौन कर रहा है? अरे बहू, एक बार चिराग से तो पूछो। चिराग अपनी ही पत्नी के पैसे और गहने क्यों चोरी करेंगे? चिराग, बोलते क्यों नहीं? अब मैं इनके साथ इस घर में नहीं रह सकती। या तो इन्हें वृद्धाश्रम भेजिए या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ। नहीं पायल, तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मी पापा, भलाई इसी में है कि आप दोनों ही यहां से चले जाओ, वरना मैं ही आपका सामान बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। आज अजय उस घड़ी को कोस रहा था जब उसने बेटा होने के लिए मन्नत मांगी थी। अपना सम्मान न खो जाए, इसलिए वो दोनों चुपचाप वृद्धाश्रम चले गए। आज उन्हें अपनी बेटियों की बहुत याद आ रही थी। गरिमा, आज 1 सप्ताह हो गया, बहू और चिराग ने हमारी खैर खबर नहीं ली। काश आप और एक बेटे को पैदा करने की जिद न करते। इससे तो अच्छा था कि हमारी एक और बेटी हो जाती। निशी शादी के बाद भी पढ़ाई करके डॉक्टर बन गई है और पूजा, उसका सपना तो पायलट बनने का है। और देखना, उसका सपना जरूर पूरा होगा। हाँ। आप लोगों से कोई मिलने आया है, ऑफिस में आ जाइए। जरूर चिराग आया होगा बहू के साथ हमें घर ले जाने। वो दोनों बाहर आए तो देखा कि बाहर निशी और पूजा खड़ी थी। अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देखकर वो रोने लगी। निशी बोली, पापा, अब चलो यहाँ से। अब 1 मिनट और यहाँ नहीं रुकोगे आप। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ हैं? मम्मी, जानती हो, चिराग ने भाभी के सारे गहने बेच दिए और घर का सामान बेचते हुए उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। भाभी ने पुलिस को बुला लिया। अब चिराग जेल में है। अजय और गरिमा माथा पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, ऐसा बेटा किसी को मत देना। अब क्या होगा बेटी? कुछ नहीं माँ, चिराग को दादी और पापा के प्यार ने बिगाड़ दिया। हम लड़कियां थी, इसलिए हमेशा इनके प्यार के लिए तरसती रही। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप घर चलिए। पूजा ने चिराग की जमानत करा के उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया है। और बहू? भाभी घर पर ही हैं। घर जाकर देखा तो पायल घर पर ही मौजूद थी। पायल बोली, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आप दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाया। दरअसल चोर आपका बेटा था। वह गांजे का नशा भी करता था। इस बात का मुझे बाद में पता चला। आपकी कोई गलती नहीं थी। बहू, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। बेटे की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था। पूरे जीवन बेटे और बेटी में फर्क करता रहा। बुरे समय में आज बेटियां ही हमारे साथ हैं। माफ तो तुम लोग मुझे कर दो। सबकी खुशी से आंखें भर आईं। गरिमा ने कहा, अच्छा हुआ आपको बेटी और बेटे में फर्क करने की गलती का एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद चिराग भी ठीक होकर नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आ गया। चिराग ने अजय और गरिमा के पैर छुए। भगवान तुम्हें एक चांद सी बेटी दे। ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए।